आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में, विज्ञान की परिचय के बारे में। तो विज्ञान का इंग्लिश साइंस होता है, विज्ञान का इंग्लिश साइंस होता है। और ये साइंस ना लैटिन शब्द साइंटिया से बना हुआ है। ये साइंस लैटिन शब्द साइंटिया से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। किसी भी चीज़ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उसका प्रयोग करते हैं या फिर उससे परीक्षण करते हैं। तो मतलब उस प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा जो हमें वास्तविक ज्ञान मिलता है, जो हमें हकीकत ज्ञान मिलता है, उसी को क्या बोला जाता है, साइंस बोला जाता है। अर्थात हम साइंस को ना इसी टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि मनुष्यों द्वारा या मानवों द्वारा प्रयोगों या परीक्षणों से प्राप्त सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट करके लिख लीजिए कि विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस होता है। क्या होता है बाबू? साइंस होता है जो लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जो लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ साइंटिया का शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ जानकारी प्राप्त करना होता है। क्या होता है बाबू? जानकारी प्राप्त करना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू? जानकारी प्राप्त करना। अर्थात इसी टाइप से हम साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने का मतलब ये हुआ, किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानने के लिए उसका या तो प्रयोग करना पड़ता है या फिर उस पर परीक्षण करना पड़ता है ना। तो मनुष्यों या मानवों द्वारा प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त क्रमबद्ध मनुष्यों द्वारा प्रयोग एवं परीक्षणों से प्राप्त क्रमबद्ध एवं वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बाबू, विज्ञान को हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। सत्य का खोज ही विज्ञान कहलाता है। और ये कहता है ज्ञान। देखिए, ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। नॉलेज, ठीक है, और विज्ञान क्या होता है बाबू? साइंस। ये एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड है। विज्ञान जो होता है ना, विज्ञान, देखिए, सत्य का खोज ही विज्ञान कहलाता है। और सत्य के बारे में जो अनुभव होता है, उसी को ज्ञान बोला जाता है। जैसे सत्य की खोज कहने मतलब ये हुआ, जब सर्वप्रथम हीरा का खोज हुआ था, तो मतलब उसका पता कैसे चला? मतलब जब मतलब हीरा के बारे में जब पता चला कि हीरा को चखने से ना लोग मर जाता है। क्या होता है बाबू? लोग मर जाता है। अर्थात ये उसकी सत्यता की जांच हुआ कि हीरा एक तरह से जहर का काम करता है ना। तो क्या हुआ, इसका सत्य का खोज हुआ। मतलब क्या, इसमें सत्य का खोज हुआ, और सत्य का खोज ही विज्ञान कहलाता है। और उसके बारे में जो अनुभव हुआ, उसके बारे में लोगों को जो अनुभव हुआ,
वही क्या कहलाता है, ज्ञान। यानी ये होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी अर्थात सत्य की खोज ही, सत्य की खोज ही विज्ञान कहलाता है। और सर्चिंग ऑफ फीलिंग, सॉरी, सत्य की खोज ही विज्ञान कहलाता है। और सत्य का अनुभव ना, सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की अनुभव या सत्य का अनुभव ही ज्ञान कहलाता है। मतलब क्या, हम विज्ञान को इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, सत्य का खोज विज्ञान कहलाता है और सत्य का जो अनुभव होता है वो भी क्या कहलाता है बाबू, विज्ञान कहलाता है। तो इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ साइंस के बारे में। टाइप्स ऑफ साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस, साइंस ध्यान दो बाबू। देखो साइंस दो टाइप का होगा, साइंस दो टाइप का होता है। एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और एक होता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है। और देखिए बायोलॉजिकल साइंस के तहत, बायोलॉजिकल साइंस के तहत हम सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं और फिजिकल साइंस के तहत हम निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस होता है ये नॉन लिविंग थिंग होता है, सॉरी लिविंग थिंग। क्या होता है बाबू, लिविंग थिंग। और फिजिकल साइंस होता है नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग होता है सजीव वस्तु और नॉन लिविंग थिंग होता है निर्जीव वस्तु। मतलब साइंस दो टाइप का होता है, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है फिजिकल। बायोलॉजिकल साइंस में हम सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं और फिजिकल साइंस में हम निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये बायोलॉजिकल साइंस, ये बायोलॉजिकल साइंस दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जूलॉजी, ठीक है, और दूसरा होता है बाबू बोटनी होता है। यानी सजीव, बायोलॉजिकल साइंस के तहत हम सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी होता है जंतु विज्ञान और बोटनी होता है वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के अंतर्गत हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं और बोटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधा अर्थात वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के तहत हम निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं और फिजिकल साइंस भी दो टाइप का होता है। एक होता है फिजिक्स जो हम क्लास 11वीं में पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा होता है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री होता है। और ये फिजिक्स ना ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना होता है। ये फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना होता है जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है बाबू, नेचर अर्थात प्रकृति। अर्थात फिजिक्स में प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और केमिस्ट्री में ना पदार्थ का गुण, संगठन और संरचना के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ का गुण कहने मतलब ये हुआ पदार्थ का आंतरिक गुण, पदार्थ का क्या आंतरिक गुण, और संरचना का मतलब ये हुआ कि पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर दूं, साइंस दो भागों में बांटा गया, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग अर्थात सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं और फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग अर्थात निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी में हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं और बोटनी में पेड़ पौधा या फिर वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। और फिजिकल साइंस ये दो भागों में बांटा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स ग्रीक लैटिन शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। फिजिक्स ग्रीक शब्द बोलिए या फिर लैटिन शब्द बोलिए,
फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नेचर, अर्थात प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन। या फिर आप डायरेक्टली माइंड में रखिएगा कि फिजिक्स में प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और केमिस्ट्री में जो पदार्थ का जो आंतरिक गुण होता है, जो उसका संगठन होता है, जो संरचना होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको फ्रेशली थोड़ा लिख लीजिएगा। साइंस क्या होता है बाबू? विज्ञान होता है, और ये विज्ञान दो भागों में बटा होता है। बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, और ये क्या होता है? फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है बाबू? बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं ना, और फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, और बायोलॉजिकल साइंस का हिंदी होता है बायोलॉजिकल साइंस, हिंदी होता है। छोड़िए, इसका हिंदी देख लीजिएगा। बायोलॉजिकल साइंस दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जूलॉजी। क्या होता है बाबू? जूलॉजी, जंतु विज्ञान ना, और ये बायोलॉजिकल साइंस का दूसरा ब्रांच होता है बोटनी। क्या होता है बाबू? बोटनी। बोटनी होता है ये वनस्पति विज्ञान। ना, अब देखिए, ये फिजिकल साइंस भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फिजिक्स यानी भौतिकी ना, और दूसरा ब्रांच होता है केमिस्ट्री, अर्थात रसायन शास्त्र। ठीक है, और देखिए बायोलॉजिकल साइंस का हिंदी होगा जैविकीय विज्ञान। क्या होगा बाबू? जैविकीय विज्ञान। आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा, बीच में स्पेस छोड़ देना चाहिए था। जैविकीय विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस का हिंदी जैविकीय विज्ञान। ठीक है, और फिजिकल साइंस का हिंदी होता है भौतिकीय विज्ञान। क्या होता है बाबू? भौतिकीय विज्ञान। अब मैं क्या करता हूँ, सबका डिफिनीशन भी बोल देता हूँ, आप लोग अपना पॉइंट करके नोट कर ही लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बायोलॉजिकल साइंस करके, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इसका डिफिनीशन लिखना है। जैविकीय विज्ञान, विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके तहत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। इसी टाइप से यहाँ लिख लीजिएगा फिजिकल साइंस ना, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके तहत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, फिजिकल साइंस कहलाता है।
उसके बाद अब आप जाइए टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये बायोलॉजिकल साइंस दो भागों में बटा होता है, जूलॉजी और बॉटनी में। तो अब आप लिखिएगा जूलॉजी ना, जूलॉजी। तो आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस का ऐसा ब्रांच, बायोलॉजिकल साइंस का ऐसी शाखा जिसके तहत जंतु जीव जंतु के बारे में, जिसके तहत जीव जंतु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? जूलॉजी। एक बार और सुन लीजिए, बायोलॉजिकल साइंस की ऐसी ब्रांच या ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी कहलाता है। उसके बाद आता है बॉटनी। तो बॉटनी करके भी आप लिख लीजिएगा कि बायोलॉजिकल साइंस का ऐसा ब्रांच, ऐसा शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों एवं उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस का ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, बॉटनी कहलाता है। अब आता है फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको लिखना है फिजिक्स, ग्रीक शब्द फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकृति होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू? शाब्दिक अर्थ प्रकृति होता है, अर्थात प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है, उसे क्या बोलेंगे? भौतिकी, फिजिक्स। ठीक है। अब आप केमिस्ट्री करके लिखिएगा। केमिस्ट्री, आप लोग को लिखने में परेशानी हो रही है तो वीडियो को रोक के लिख लें। अब देखिए केमिस्ट्री क्या होता है बाबू? तो विज्ञान की ऐसी शाखा, केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन या संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, भौतिक राशि के बारे में। अर्थात आपको हम 11वीं का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जय हिंद, आज इतना ही।